नमस्कार, आप देख रहे हैं परवज्जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके पास एक लोक कलाकार लेके आए हैं जो कि लोक संस्कृति को बढ़ाने का काम करते हैं। आज ऐसे ही हम एक लोक कलाकार पे पास आए हैं जो कि जिनके स्टूडियो पे हम आए हैं, वो हमारे स्टूडियो पे नहीं आए, लेकिन उनका स्टूडियो अगर आप देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। वैसे मैं कभी और विजिट आपको स्टूडियो कराऊंगी, लेकिन उनका जो एक गाना है वो मुझे काफ़ी पसंद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विजय पंत जी की, जिनकी आवाज़ बच्चों से लेकर बूढ़े तक में सब में फेमस है और हर जनरेशन के लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं। तो इनका एक रीता सयानी पार्ट टू जो गाना है वो मुझे बेहद पसंद है, तो मैं चाहूंगी कि आज उसकी शुरुआत हो जाए दर्शकों के लिए। पहले धन्यवाद मीनाक्षी जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी टीम परवज्जन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, अच्छाई के लिए आपका बड़ा नाता है, योगदान है। मैं लगातार आपको देखता हूँ, आपके इंटरव्यू देखता हूँ, आपके कार्यक्रम देखता हूँ, आपके फील्ड, आपके समाज के प्रति भाग दौड़ को देखता हूँ। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज आप स्वयं चलकर गीत गंगा स्टूडियो में आए, तो मैं आपके इस कीमती समय के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हम भी दीप गंगा का बेहद दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि अपने स्टूडियो पे बुलाया हमें। धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि आपका पसंदीदा गाना भी है रीता सयानी टू, तो मैं ज़रूर बिल्कुल। उसको आपके बीच में गाऊंगा। और विशेष धन्यवाद जो मेरे श्रोता भाई हैं जो मुझे देख पा रहे हैं, आपका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रीत सायाणी आ बैठी जतू मेरे बोले रो गाड़ी माँ। रीत सायाणी आ बैठी जतू मेरे बोले रो गाड़ी माँ। दोगे पार्टी बेटे न छोड़ा लो तो रणकोट गजा खाड़ी माँ। दोगे पार्टी बेटे न छोड़ा लो तो रणकोट गजा खाड़ी माँ। रीत सायाणी आ बैठी जतू मेरे बोले रो गाड़ी माँ। रीत सायाणी आ बैठी जतू मेरे बोले रो गाड़ी माँ। दोगे पार्टी बेटे न छोड़ा लो तो रणकोट गजा खाड़ी माँ। दोगे पार्टी बेटी न छोड़ल तो रणकोट गजा खाड़ियमा। बारगती बैसाख जोला तेगाजा कथौमा। बारगती बैसाख जोला तेगाजा कथौमा। सुध बुध खोयाली रीता तेरी माया का झोमा। सुध बुध खोयाली रीता तेरी माया का झोमा। दागड़ा घुमालू रीता रोत्या ते थोमा। मायादार गीत लागला आमडाऊ का छेलमा। 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 विजय पंत जी की एक बहुत खास बात है कि ये जितने लोकप्रिय युवाओं में है उतने ही लोकप्रिय उससे थोड़े जो बुजुर्ग हम कह सकते हैं उन लोगों में है। उनके गाने इस तरीके से हिट हैं, वो आज के नव युवकों को भी पसंद है। और जो हम थोड़े से बड़ी उम्र के कहते हैं, जो 45 से 55 साल में आते हैं, उनमें भी काफ़ी फेमस सॉन्ग है। तो आज उनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे। तो विजय पंत जी, आपसे सीधे तौर पर जानूंगी, कहाँ से है आप, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, मेरा मूल है जहाँ मेरा गांव है, पैतृक गांव है, वो रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक अच्छा। अठोला गांव है। और वहीं से मेरी शुरुआत भी है संगीत की भी। सबसे पहले किसी भी उत्तराखंडी सिंगर की अगर मैं बात करूं तो उसका शुरुआती मंच रामलीला का मंच होता है। हम्म। तो वैसे ही मेरा भी रामलीला का मंच सबसे पहला मंच रहा है, और वहाँ से मैंने शुरुआत की है। धीरे धीरे आगे कई ऐसे अच्छे लोग मिले जिन्होंने एक अच्छे गुरु की भूमिका भी निभाई, अच्छे मित्र की भूमिका भी निभाई, और एक अच्छे सहयोगी और एक अच्छे श्रोता की भूमिका भी निभाई। तो उससे मुझे बल मिला और धीरे 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 आगे बढ़ते रहे, और आज आपके सामने गीत गंगा स्टूडियो में है, तो ये सब अपना ही है और आप सब लोगों का है। तो गीत गंगा स्टूडियो के फाउंडर भी विजय जी हैं, और इनकी आवाज़ के तो आप लोग कायल हैं ही, क्योंकि लगातार हिट्स दे रहे हैं। तो डेफिनेटली जनता का प्यार तो इन्हें मिल ही रहा है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपने रामलीला का तो यहाँ पर जो था चित्रण वर्णन कर दिया है, लेकिन एक शुरुआत कहते हैं ना कि कोई आके आपको कहता है कि आपने अच्छा गाया है, चलिए आप हमारे लिए गा दीजिए, इस तरीके की शुरुआत। अगर शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो मेरी माँ ने बड़ी भूमिका इसमें निभाई है कि सबसे पहला किसी भी इंसान का गुरु उसके घर में होता है, चाहे अच्छा। वो किसी भी क्षेत्र में हो। क्योंकि चाहे हम एक अच्छे खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर अच्छे उसमें हैं, तो हमें सबसे पहले बल अपने घर से मिलता है। तो चाहे मैं माँ का लाडला था, बेटा था, इसलिए उन्होंने कहा हो, या चाहे उनको कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था।
तो उन्होंने मुझे कहा, तो धीरे धीरे रामलीला के मंच तक उन्होंने मुझे भेजा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने स्कूल में, तो जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जैसे 15 अगस्त हो गए, 26 जनवरी के कार्यक्रम हो गए, या अन्य और भी कुछ कार्यक्रम, तो उसमें सबसे पहले मेरा जिक्र होता था। और वो जिक्र मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त करते थे, मेरे जो अच्छे चाहने वाले थे, जो हमारे गुरुजन, वो करते थे। तो धीरे धीरे स्कूलों के मंच पर भी मैंने गाना शुरू किया। उसके बाद जब मैं अपनी इंटर की परीक्षा मैंने दी थी, और उसके बाद मेरा ये था कि अब इसके बाद हर एक व्यक्ति का होता है कि मैं करूं क्या। लेकिन मेरे घर से और मेरे पीछे से मेरे चाहने वालों की एक आवाज़ आई कि तुझे समाज के लिए कुछ करना है, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कुछ करना है। तो मैंने सीधे जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ भी मैंने जो कॉलेज के मंच होते हैं वहाँ पर भी अपनी संस्कृति का प्रचार किया, वहाँ पर भी अपनी संस्कृति के लिए गाया। और धीरे 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 कॉलेज में चुनाव लड़ा, तो वहाँ पर भी मैं सांस्कृतिक सह सचिव बना। अच्छा। और सांस्कृतिक सह सचिव बना तो एक राजनीति की तरफ भी थोड़ा हुआ, लेकिन सकारात्मक राजनीति। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल राजनीतिक दूसरे नज़रे से या अच्छाई के लिए, ना केवल निजी स्वार्थों के लिए की हो। मैंने केवल समाज के लिए, संस्कृति के लिए, यहाँ के गीत संगीत के लिए और यहाँ की मानवता के लिए छात्र राजनीति में भी कदम रखा। उसके बाद बात आती है कि मैं कैसे इंडस्ट्री तक पहुँच गया। मैं स्कूल कॉलेज में जब मैंने गाया, तो धीरे धीरे जो बड़े कलाकार होते थे, उनको देखकर मुझे लगता था कि काश कभी हम भी इन तक पहुंच सकते। तो मेरा प्रयास रहता था कि किसी कलाकार से मिलूं, उससे कुछ जानूं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जब किसी कलाकार का दायरा बहुत बड़ा होता है, आपका उतना बड़ा दायरा नहीं होता। लेकिन छात्र राजनीति के बाद, कॉलेज टाइम के बाद, एक माध्यम बना कि हम किसी से मिल सकते हैं व्यक्तिगत, और काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने मेरे उसके बाद। तो उसके बाद सबसे पहले मैं बड़ी बहन लक्ष्मी शाह जी, पतंजलि की प्रांत यानी कि प्रदेश के नेतृत्व में वो रही हैं। तो उन्होंने मुझे और ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे कहा कि विजय तुम्हें गाना चाहिए। तो बड़ी दीदी लक्ष्मी शाह हो गई, और हमारे आदरणीय गुरुजी कृपाल सिंह पंवार जी हो गई। उन्होंने मुझे सबसे पहले गाने की रिकॉर्डिंग करवाई थी, जो चैता की चैतो FM यानी कि अमित सागर जी के स्टूडियो यानी कि श्रीनगर में मैंने उसको गाया था। अच्छा, वो गाना कौन सा है? थोड़ा दर्शकों को गुनगुना के भी आप सुना दीजिए। वो गाना था पंत दीदा, जिसके नाम से लोग मुझे आज जानते हैं। तो वो पंत दीदा था। तो 2 लाइन में आप लोगों के बीच में गाना चाहूँगा। तो गाना कुछ इस तरह से था। पंत दीदा गीत लगो, पंत दीदा गीत सुनो, पंत दीदा गीत लगो, पंत दीदा गीत सुनो, ज्वान दा गिड़िया बोलदा यार, पंत दीदा गीत लगो, ज्वान दा गिड़िया बोलदा यार, पंत दीदा गीत लगो, पंत दीदा गीत लगो, पंत दीदा गीत सुनो, पंत दीदा गीत लगो, पंत दीदा गीत सुनो। क्वी बधू नेता मी कुणी, क्वी बधू गितारा, क्वी बधू गितारा, दिल चिरिक देख दगड़ियो होलू सब ते प्यारा, दिल मा मेरो प्यारा, ज्वान दगड़िया बोलदा यार, पंत दीदा गीत लगो, पंत दीदा गीत लगो, पंत दीदा गीत सुनो। बहुत खूब आवाज़ है आपकी। और ये पंत दीदा वाला गाना ना मैं पिछले कुछ दिनों में सुन रही थी, जब से मुझे पता चला कि आपका इंटरव्यू करना है। तो ये गाना मुझे मिला था और मैं काफ़ी सुन भी रही थी इस गाने को, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद भी आया था। बिल्कुल, इस गाने के बाद तो बहुत अच्छा सफ़र मेरा रहा है। उसके बाद आज मैं जो भी गाना गाता हूँ उस पर पंत-दीदा का जिक्र ज़रूर होता है। झिंता 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 पंत 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 दीदा, जितने भी मेरे गाने होते हैं। जैसे अच्छा, ये पंत दीदा क्या था? दीदा किसके लिए था? दीदा दरअसल हर किसी का इसके प्रति दूसरा नज़रिया है, लेकिन जिन लोगों ने बड़े सम्मान के साथ मुझे इस नाम से सम्मानित किया है, ये नाम मुझे दिया है, वो मेरे सब चाहने वाले थे। दीदा का एक मतलब तो बड़ा भाई होता है। अच्छा। और दीदा का मतलब जो दूसरा जो मुझे लोगों ने सम्मान दिया है, तो दीदा हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को जो बचा रहे हैं, जो हमारे दास भाई हैं, उनको कहा जाता था। हमारे पहाड़ों में जो ढोल दमाऊ बजाते हैं,
उनको हमारे बड़े लोग पुराने लोग कहते थे कि दीदा। तो मैंने कहा जब ये लोग संस्कृति को वो कर रहे हैं, तो जब मुझे लोग दीदा दीदा कहते थे, तो किसी ने मुझे सलाह दी कि आपको इसमें मतलब गाने में भी इसका वो जिक्र करना चाहिए। तो मैंने तो आपका जो फेवरेट सॉन्ग रहा है आपकी लिस्ट पे, वो कौन सा सॉन्ग है? ये गाना जो मेरा पसंदीदा गाना है, जिसको मैं सुनाने वाला हूँ, जो आपने पूछा कौन सा है, तो वो है हिमांचल और गढ़वाली गीत संगीत का तालमेल भी है, हमारे भाईचारा की भी एक पहचान भी है, जिसको मैंने गढ़वाली और जौनसारी और हिमांचली मतलब अच्छा। म्यूजिक अलग है, शब्द अलग हैं, वहाँ के भी हैं, यहाँ के भी हैं, और एक प्रयोग किया है और उसका बहुत अच्छा प्रतिफल रहा है कि सब लोगों ने उसको प्यार भी दिया है और मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद भी है। पहाड़ी संस्कृति को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो आप लोगों के बीच में 2 लाइन उसकी। लंबी गाड़ी दा घूमना तेरा जान के मिट्टी फोला, हाय रे जान के मिट्टी फोला। लंबी गाड़ी दा घूमना तेरा जान के मिट्टी फोला, हाय रे जान के मिट्टी फोला। 2 पल सुन अर्पिता तो लाणो प्यारो री गल्ला, हाय रे लाणो प्यारो री गल्ला। लाणो प्यारो री गल्ला है माशूरी की लेना रे, तेरा पीछे ने अर्पिता जवान छोरू की लेना रे। घूमने जांदी अर्पिता माशूरी की लेना रे, घूमने जांदी अर्पिता तू माशूरी लेना रे। वे देखिक अर्पिता उड़ गे नींद चना रे, वे देखिक अर्पिता उड़ गे नींद चना रे। घूमने जांदी अर्पिता माशूरी की लेना रे, घूमने जांदी अर्पिता तू माशूरी लेना रे। देहरादून बाटिन जाला माशूरी लेना, हबल माशूरी लेना। देहरादून बाटिन जाला माशूरी लेना, हबल माशूरी लेना। तेरा रूप देख छोरी उड़ गए मेरो चैना, हबल उड़ गए मेरो चैना। उड़ गए मेरो चैना है माशूरी की लेना रे, तुए देखी अर्पिता उड़ गए नींद चैना रे। घूमने जांदी अर्पिता माशूरी की लेना रे, घूमने जांदी अर्पिता तू माशूरी लेना रे। जो मेरे दर्शक हैं वो, मैं इतना मतलब गाने में खो जा रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं कब उठ के डांस करने लग जाऊँ। सच में ये जो ढोलक की थाप है और इनका जो राग है, आय हाय मज़ा आ गया है सच में सुन के। मतलब जो माहौल बना देना कहते हैं ना, सच में अभी है। और सही बताऊँ दिल से, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा इंटरव्यू है। देखो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अच्छे लोगों का अच्छे लोगों से तालमेल हो तो ये भी एक संयोग बनता है। मतलब हम दोनों अच्छे हैं। बिल्कुल। मैं तो आप बोलेंगे लेकिन आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। और मैंने कहा, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि मैं आपके हर एक इंटरव्यू हमेशा जो आपकी समाज पर बहुत अच्छी पकड़ है अच्छाई को लेकर मीडिया के माध्यम से, उसको मैं हमेशा देखता रहता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छे लोगों के संयोग रहे तो इसके कई परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आपने इस इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रभाषित किया है, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। हम भी धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आप हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हिमाचल ही क्या, आपकी अगर मैं सही बात बोलूँ, एक बार मैं अपनी फ्रेंड की एक शादी में गई हुई थी, लेकिन मुझे कश्मीर जाना था। वैसे जम्मू का वो एरिया पड़ता है, पर वहाँ जाना था। मैंने नोटिस किया कि जो आपका बामड़ी सॉन्ग था वो वहाँ प्ले हो रहा था। कुछ समय वो लड़की देहरादून रह के गई थी और इनका बामड़ी सॉन्ग प्ले हो रहा था। तो सच में उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप उसे बोल सकते हैं। दिल्ली में आपके गाने प्ले होते हैं तो उस समय खुद भी प्राउड होता है कि देखो हमारी संस्कृति कहाँ से कहाँ पहुँची। और पर्सनली मेरा फेवरेट बामड़ी सॉन्ग है, तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों के लिए गाएं। ज़रूर। आपका पसंदीदा है इसलिए भी गाऊंगा और सभी श्रोताओं का है इसलिए भी गाऊंगा, और इस प्रदेश और इस प्रांत से बाहर आपने उसको सुना है इसलिए भी गाऊंगा। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के गीत संगीत के लिए भी अच्छी बात है कि मेरे गीत संगीत को उत्तराखंड के दायरे के बाहर भी लोग सुनते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर आपने इस गीत को पसंद किया है, इसलिए पुनः धन्यवाद। लेकिन 2 लाइन आप लोगों के बीच में फिर से मैं गाना चाहूँगा, बामणी। इसमें मीना राणा जी ने मेरे साथ गाया है, जो उत्तराखंड की सुर कोकिला है, बड़ी बहन, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा गायिका है। वो तो कितनी वर्सेटाइल है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। जल्दी उनका इंटरव्यू भी हम आपके साथ लेके आएंगे। तो बिल्कुल आइए आप लोगों के बीच में। हिट दो मेरी बामणी, चल दो मेरी बामणी, हिट दो मेरी बामणी,
चल दो मेरी बामणी तू जा तयारा, ये दर्शन करलू बदरी के दारा, त्वेसणी घूमलू बदरी के दारा। हिट दो मेरी बामणी, चल दो मेरी बामणी तू जा तयारा, दर्शन करलू बदरी के दारा, त्वेसणी घूमलू बदरी के दारा। पंडित जी मेरा, पंडित जी मेरा फिर का भी जोला बदरी के दारा, पंडित जी मेरा फिर का भी जोला बदरी के दारा। कनकारिक ओलू काम काज की फिकारा, कनकारिक ओलू काम काज की फिकारा, त्वेसणी घूमलू बदरी के दारा, त्वेसणी घूमलू बदरी के दारा। खाई जाला बेर बामणी, खाई जाला बेर, खाई जाला बेर बामणी, खाई जाला बेर। झट कर दो मेरे बामणी, ना कर दो देर, झट वे जाता यार बामणी, ना कर दो देर। हिट दो मेरी, हिट दो मेरी बामणी तू जा तयारा, दर्शन करलू बदरी के दारा, त्वेसणी घूमलू बदरी के दारा। हिट दो मेरी बामणी, चल दो मेरी बामणी तू जा तयारा, दर्शन करलू बदरी के दारा, त्वेसणी घूमलू बदरी के दारा, दर्शन करलू बदरी के दारा, त्वेसणी घूमलू बदरी के दारा। जो मेरे दर्शक मुझे अभी इस वक्त देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि इतना अच्छा माहौल इस कमरे का बन चुका है और सुर ऐसे लग रहे हैं ना कि बह रहे हैं बिल्कुल। वो मैं अभी शुरुआत से ही कहते जा रही हूँ, मेरी तो हर लाइन ये है कि इनकी आवाज़ में खनक है। और मैं जब हम गाने में सुनते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑटो ट्यूनर का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो खनक मुझे लगता है कहीं ना कहीं छुप जाती है। लेकिन जो अभी मैं डायरेक्टली सुन रही हूँ, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, मैं वो महसूस कर रही हूँ, वो आत्मीयता महसूस कर पा रही हूँ। और जो पूरा गाना है वो मेरे सामने पूरा विजुअलाइज हो जा रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है संगीत इकलौता ऐसा ज़रिया है जो कोई भी भाषा में आप गाओ बिल्कुल आपके दिल तक पहुंच जाता है, आपके समझ में सब कुछ आ जाता है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में गाने लगो। सही बात बोली मैंने? बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। और इसी से हम बहुत जल्दी मैं अपनी बात करूं तो मैं आकलन भी कर लेता हूं, क्योंकि संगीत एक ऐसी परिभाषा है जो न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी मजहब का है। वो सारे दायरे ख़त्म कर देता, वो एक भाईचारा और एक दिल का रिश्ता। कभी जब कोई भी व्यक्ति, आप सब लोगों के लिए भी मेरी सलाह है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा तनाव में कभी रहे तो वो संगीत से अपना रिश्ता जोड़े, तो वो संगीत उसको जीने की ताकत देगा, कुछ करने का हौसला देगा और आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। तो संगीत में बहुत बड़ी ताकत है और ये संगीत आज से नहीं, आदिकाल से चलता आ रहा है। और ये संगीत से जिसने भी दिल का रिश्ता रखा है, जिसने भी नाता रखा है, तो निश्चित ही माँ शारदे ने और ऊपर वाले ने उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, तो मतलब वो अपने उस दुख से उभरा है। और अगर जिसने संगीत को ही अपना जरिया बनाया है तो उसके समाज में एक अलग पहचान बनी है। तो संगीत में बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि संगीत में बहुत बड़ी ताकत है। और ये वाकई हर बार सिद्ध हुआ है, बार बार सिद्ध हुआ है। क्योंकि आप खुद ही फील कीजिए, जब कभी आप अपसेट होते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं या कोई ऐसा सेलिब्रेशन होता है, तो क्या बिना म्यूज़िक के कभी पूरा हो पाता है? बिल्कुल नहीं। आपको रोने के लिए भी एक दुखी भरा गाना चाहिए होता है। दुख भरा गाना आप सुनोगे तभी आपको आंसू आएंगे। तो वक्त भी हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और सुनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक भी थोड़ा और सुने। आपने अपनी लिस्ट भी बता दी मुझे। कभी ऐसा रहा कि जैसे क्षेत्रवाद का सामना करना पड़ता है कि अरे आप गढ़वाली हो, आप कुमाऊनी हो, तो कभी भाषा बीच में आई आपके? दरअसल ऐसी बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरा कभी ऐसा नहीं रहा है। मुझे कुमाऊं से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, मुझे गढ़वाल से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, जौनसार, जौनपुर से भी। और ऐसा नहीं है, देखो सबसे पहले हमें ही शुरुआत करनी होती, जैसे हम होते हैं वैसे सामने वाले भी हमारे लिए होते हैं। तो अगर हम बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ संस्कृति की सेवा और गीत संगीत की सेवा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कभी बीच में नहीं आती है। और कुछ छोटी मानसिकता के लोग अगर इस चीज़ को करें भी, तो हमें उस चीज़ का फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है कि कुछ अच्छे बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो पूरे प्रदेश की संस्कृति को एक करने की बात करते हैं, यहाँ की सभ्यता को एक करने की बात करते हैं, यहाँ की मानवता को
एक करने की बात करते हैं, और कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार हमेशा हर जगह के भाईचारों को एक करने की बात करते हैं। तो मुझे उन लोगों का फ़र्क पड़ता है और उन्हीं लोगों से मेरा वास्ता भी है। बिल्कुल। अच्छा, तो ऑल उत्तराखंड में अगर मैं चाहूँ, क्योंकि होता है ना कि हमारा कोई फेवरेट होता है, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? देखो, मैं बचपन से सुनता आया हूँ नरेंद्र सिंह नेगी जी को, अच्छा। तो मैं उनको भी बहुत पसंद करता हूँ, और मीना राणा जी को भी बहुत पसंद करता हूँ, उनकी गायकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनके साथ तो कई गाने गाए आपने। हाँ, गाने भी गाए हैं, लेकिन उनकी गायकी को पहले से बचपन से सुनता आया हूँ, तो मुझे उनकी गायकी भी पसंद है। और वर्तमान अगर मैं बात करूं तो संगीत में ज्योति प्रकाश पंजी, जो बहुत ही अच्छे बिल्कुल। संगीतकार हैं, और उम्र में तो छोटे हैं लेकिन संगीत के क्षेत्र में मेरे से काफ़ी आगे हैं, तो मैं उनको भी सुनना पसंद करता हूं। लेकिन इनमें से फेवरेट अगर जो मेरे गुरु हैं, आदर्श हैं, जो मुझे सिखाते हैं, वो ज्योति प्रकाश पंत जी हैं। तो उनसे मुझे सीखने को मिलता है, मेरे पिताजी से मुझे सीखने को मिलता है, तो ये मेरे फेवरेट रहे हैं पहले से, क्योंकि मैंने उनको घर में भी सुना है और अपने आप को सिखाते हुए भी सुना है, और बहुत सारी चीज़ों पर मतलब इन्होंने मुझे वो किया। तो बाकी पसंद की बात करें तो मैं उत्तराखंड के हर एक गायक, हर एक गायिका, छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, हर एक की गायकी को पसंद करता हूँ, और हर एक की गायकी से मेरा दिल का रिश्ता है, और मैं बड़े सम्मान, बड़ी शिद्दत के साथ पूरी गीत गंगा टीम के साथ हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उत्तराखंड के अंदर एक बात और मैं आपको बता दूँ, एकमात्र स्टूडियो ऐसा गीत गंगा जहाँ पर कोई भी कलाकार आता है उसका सम्मान होता है, बिल्कुल। चाहे वो नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो। तो इस टीम ने, ज्योति प्रकाश पंत जी की टीम ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख और बहुत बड़ा अच्छा नाता, जिससे मैं कहूँ कि जो उन्होंने जुड़ाया है, तो यही कि सबका सम्मान करो, सबको आगे बढ़ाओ, और अपने से पीछे वालों को भी सपोर्ट करो, तभी एक दिन आपका नाम के साथ बहुत अच्छा नाम होगा। तो वही मैं करता हूँ। बहुत अच्छी सोच है, और कहते हैं जिसकी सोच अच्छी होती है तो उसके साथ होता भी अच्छा है। आपने अपने 3 फेवरेट्स के नाम मुझे बताए हैं, यहाँ पर नेगी जी का आपने नाम लिया, मीना राणा जी का नाम लिया, और पंत जी का नाम लिया। तो मैं चाहती हूँ इनमें से किसी एक का आप जो गाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो गा दीजिए। यूँ तो मैं ऐसा क्या बोलूँ कि ये गाना मुझे पसंद है, गाने तो सारे ही मुझे इनके पसंद हैं, लेकिन अभी मैं आपको जो सुनाता हूँ तो वो एक मतलब बहुत पुराने टाइम पे कभी हम इनको सुना करते थे कि छानियों माँ करियों डेरू नेगी जी को, घर गाँव छोड़ियों चा। तो 2 लाइन में आपके बीच में, छानियों माँ करियों डेरो घरे गाँव छोड़ियों चा, दागिड़ा तेरा बाना निगुण्या तेरे खातिर, दागिड़ा तेरा बाना निगुण्या तेरे खातिर, छानियों माँ करियों डेरो घरे गाँव छोड़ियों चा, दागिड़ा तेरा बाना निगुण्या तेरे खातिर। बहुत सुंदर आवाज़ आपकी है, और अब थोड़ा वक्त भी हो चला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग आपको जो एप्रिसिएशन देते हैं वो देते रहें। और हाँ, इनके जो वीडियोस हैं उन पे भी लाइक वगैरह आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, क्योंकि ऐसी संस्कृति को जो बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोक कलाकारों को आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों का प्यार तो इन्हें मिलते ही रहता है। वो मैंने देखा आपका कोई रीता सयानी करके गाना था, वो काफ़ी हिट रहा है। तो फिलहाल आज मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही होगा, और लेकिन आप लोगों के लिए तड़के के रूप में मैं ये देके जाऊंगी कि इनका जो सुपर हिट सॉन्ग है रीता सयानी, वो जाते जाते आपको ज़रूर सुनाएंगे। तब तक आप बने रहेगा परवतजन डिजिटल के साथ, ऐसे ही लोक कलाकारों के संवर्धन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। रीत में तेरू हीर छो तू हिया की पराणी, रीत मेरा तू मन बसाई तेरा मन की तू जानी, रीत में तेरू हीर छो तू हिया की पराणी, रीत मेरा तू मन बसाई तेरा मन की तू जानी, रीत सायाणी बैठी रे तू आम डालू का छेल मा, जाग जागू फोटो खींचन तुन छोरू का गैल मा, जाग जागू फोटो खींचन तुन छोरू का गैल मा, झिंता 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 पंत 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 दीदा, झिंता 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 पंत 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 दीदा।